हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फाइटर में आपका स्वागत। आज हम देखने वाले हैं लिंकेज को। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में हमने सटन और बाबरे ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने टीएच मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी। आज हम देखेंगे लिंकेज के बारे में। लिंकेज होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या हो, इंडिपेंडेंट एसोसिएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इस टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जेनेटिक्स में म्यूटेशंस और लिंकेज, ये कोर टॉपिक है और काफी डिटेल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे डिफरेंशिएशन क्या है ना। इन टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करोगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा जेनेटिक्स के बाद। तो आज का जो हमारा लेक्चर है लिंकेज, तो स्टार्ट करते हैं लिंकेज को। लिंकेज होता क्या है, अब लिंकेज को हम समझेंगे कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। जीन्स बहुत पास पास में है। जीन्स क्या है, बहुत पास पास में है। अगर जीन्स पास पास में है तो अगली जनरेशन में बिना क्रॉसिंग ओवर के मियोसिस जब होगा तो मियोसिस में सेपरेट आउट नहीं होंगे, एक से सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, तो जीन्स में सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे। जो क्रोमोसोम में जीन है वो सेपरेट आउट नहीं हो पाए, इसलिए वो दोनों चले गए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अब जब सेपरेट आउट नहीं हो पाए तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ जैसे हमारे पास ये ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो कि कोई जीन प्रेजेंट, यहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट और इसी के पास में एक और जीन प्रेजेंट है। दोनों जीन बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज। अब वो सेपरेट आउट नहीं होगा। ठीक है, सेपरेट आउट नहीं हो पा रहे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर। इस कंडीशन को ही क्या बोलेंगे हम, लिंकेज। क्या बोलेंगे, लिंकेज। तो हमने यहाँ पे कुछ चीजों डेफिनेशन लिखी हुई है, देखते हैं। The physical associations of a gene on the chromosomes, it's called lineage. क्रोमोसोम के अंदर इस फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में कितने क्लोज में है ना, इसके बारे में कितने पास में, इसके बारे में बताता है। इसको क्या बोलेंगे, लिंकेज। क्या बोलेंगे, लिंकेज। लिंकेज के बारे में सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो मॉर्गन ने। और मॉर्गन ने भी किस पे किया था, तो ड्रोसोफिला पे। किस पे किया था, ड्रोसोफिला। ठीक है, उन्होंने कौन सा लिंकेज पता लगाया था, तो सेक्स लिंकेज। तो सेक्स लिंकेज वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मॉडर्न एंड पॉइंट द टर्म्स ऑफ लिंकेज। उन्होंने ही इस टर्म्स को क्या बोला, लिंकेज। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे पास में ठीक है, सिंस का मतलब है सेम लोकस में प्रेजेंट, जैसे ये है। यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे। इस कंडीशंस को हम बोलेंगे सेंस लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रांस वाले में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, स्मॉल बी। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्मॉल बी है तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल। इसको बोलेंगे हम क्या, सेंस लिंकेज और ट्रांस लिंकेज।
अब यहाँ पे हम देखेंगे डायहाइड्रेट पे पढ़ाएंगे कंडीशन। अगर लिंकेज टू कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ पे क्या होगा स्मॉल ए स्मॉल, ये कंडीशन तो होगी। ये कंडीशंस क्या होगा इस कंडीशन ये देखने को मिलेगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल। अब हम बात करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कैसे। क्रॉसिंग ओवर को समझा देता हूँ। देखिए क्रॉसिंग यहाँ पे ये है हमारे पास यहाँ पे मेरा ए जी है, मेरा बी सी है, इनके बीच में आप सॉल्व करें। यहाँ पे क्या है स्मॉल, यहाँ पे small। क्या मानी क्रॉसिंग ओवर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से जैसे ही हम ए से चलना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, इसके बाद हम जाएंगे यहाँ, ये हो गया हमारा, ये हो गया। पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो पहले कंडीशन में हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो पहले हम सीधा ले लेंगे पूरा सीधा, तो ये हो गया हमारा पेरेंटल दिख जाएगा यहाँ, ये दोनों क्या है पेरेंटल। अब सेकेंड वाली पोजीशन में क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमने पकड़ा तो ये गया हमारा कैपिटल ए, और कैपिटल ए के बाद यहाँ से हम क्या आएंगे नीचे उतरेंगे और यहाँ से फिर हम ऐसे जाएंगे। तो हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या होगी कैपिटल ए और स्मॉल। सेकंड कंडीशन क्या होगी कैपिटल ए स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका थर्ड कंडीशन में ये स्मॉल है फिगर और फिर ये हम यहाँ से ऊपर गए और यहाँ से तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और जो पेरेंटल है वो हो जाएंगे हमारे स्मॉल ए स्मॉल बी। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे पेरेंटल पेरेंटल, समझ में आया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिंकेज टू टाइप्स के, एक है कंप्लीट और एक है इनकम्प्लीट। तो लिंकेज के कितने टाइप होते हैं, तो लिंकेज के दो टाइप, टू टाइप्स के लिंकेज। एक है हमारा कंप्लीट लिंकेज और एक क्या है इनकम्प्लीट, ठीक है। इसमें क्या है इंडिपेंडेंट एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट, और इसमें तो हम लिंकेज ही करते हैं, ठीक है। लिंकेज इसमें क्या होगा जो जीन्स है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएंगे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो जाएगी जीन्स ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमारा लिंकेज। इसके बाद की इंफॉर्मेशन को देखेंगे।
तो दोस्तों ये है लिंकेज का पेयर टेबल। ठीक है, हम देखेंगे कि कितने पेयर होंगे, लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, हैप्लॉइड कितने होंगे और डिप्लॉइड किस किस में कितने कितने लिंकेज के पेयर बनेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास पाइथन सटाइबल है पी का, पी प्लांट से। पी प्लांट में डिप्लॉइड कितने होंगे तो 14 होंगे, 14 होंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड कितने होंगे हमारे पास, हैप्लॉइड होंगे 7। क्योंकि हमारे पास अगर टोटल 14 है तो हम इसकी ये 2n की 2n कितने हैं 14 है, तो n की क्वांटिटी कितनी होगी 7 होगी n, और n भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो n हैप्लॉइड का मतलब क्या है कि 7 है, पेयर कितने बनेंगे तो 7 ही बनेंगे। ठीक है, 14 के अगर डिवाइड करेंगे तो उससे तो पेयर कितने बनेंगे हमारे पास 7 पेयर ये। और लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे तो लिंकेज ग्रुप भी कितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या बनेंगे हमारे पास लिंकेज ग्रुप बनेंगे। तो ये पेयर देखो लिंकेज ग्रुप देखो सेम एटकी से। ठीक है, हैप्लॉइड में हैप्लॉइड भी वैसे ही है, जैसे हैप्लॉइड है वैसे पेयर है और वैसे ही लिंकेज ग्रुप है। बट डिप्लॉइड क्या होगा, इनका दुगना होगा। डिप्लॉइड क्या होगा, इनका दुगना होगा। और किस ऑर्गेनिज्म में कितना है, सिर्फ पी प्लांट में कितना है 14 है, तो 7 7 क्या जाएंगे हमारे, हैप्लॉइड भी 7 है, पेयर भी 7 बनेंगे और लिंकेज ग्रुप भी कितने बनेंगे 7 ही बनेंगे। नेक्स्ट माइस में कितने है, डिप्लॉइड 20 है, तो हमारे हैप्लॉइड 10 जाएंगे, पेयर भी 10 बनेंगे और लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 10। ड्रोसोफिला में डिप्लॉइड की संख्या कितनी है, डिप्लॉइड के नंबर कितने हैं 8 है, तो हमारे पेयर कितने बनेंगे तो 4 बनेंगे, लिंकेज ग्रुप भी कितने बनेंगे 4 बनेंगे, और हैप्लॉइड कितने होंगे 4 ही। माउस में भी डिप्लॉइड की संख्या 42 है, हैप्लॉइड कितने होंगे तो 21 होंगे, पेयर कितने बनेंगे 21 बनेंगे और लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 21। ठीक है, अब अफेक्टिंग फैक्टर देखेंगे कि अफेक्टिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं इसको लेकर लिंकेज। तो अब हम फैक्टर देखने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन सा फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो वैसे ही क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बढ़ेगा। जैसी एज भी हमारी बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर जो होगा हमारा डिक्रीज होगा। क्या होगा, एज बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज होगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर कैसा है, ये हमने पेरेंटल ले लिया ए और बी, और यहाँ पे क्या करेंगे स्मॉल ए और स्मॉल बी, इन दोनों के बीच में एक क्रॉस लगा देंगे। पहले तो पेरेंटियल कैरेक्टर लिख देंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी, और फिर इनका जो बिठा दिया था हमने कैपिटल ए, स्मॉल ए, फिर यहाँ पे आएगा कैपिटल बी और स्मॉल बी। चार कैरेक्टर हमको क्रॉसिंग ओवर उसमें लिखना है। पैराग्राफ का भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर हम कैसे नहीं कर सकते,